बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बलिया के हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने हिंसा और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विवादित बयान भी दिया है। विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि किसी को भ्रम है कि वो हमको ईंट और पत्थरों से डरा देंगे तो मैदान में आ जाएं और दो दो हाथ कर लें। विधायक ने कहा है कि देख ही लेते हैं किसमें कितना दम है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भाईचारे की बात करते हैं लेकिन खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। विधायक ने कहा है कि हम चारा नहीं हैं और कि कोई भी आकर हमको खा जाए और निगल जाए। सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रूप से वहां से बंद कराया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और वहां पे जो हमारे मठाधीश इस्कॉन टेम्पल के पकड़े गए, जिनको जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर इस तरह की नहीं होती है तो फिर आगे स्टैंड क्या होगा भारत का? भारत का स्टैंड साफ है। भारी भी अगर कोई हिंदू है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ खड़ा है, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार, उन्हें मारा जा रहा है, तो क्या मुसलमानों के भी साथ अगर ये चीज नहीं सिलसिला रुका तो क्या मुसलमानों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाई जाएगी? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु मुझे ये जरूर पता है कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम भाईचारे की बात करते हैं, खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि आके कोई खा के निकल जाएगा। वो जमाने लद गए कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान के सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसी है कि घुस के मारेगी और कहाँ मारेगी ये पता भी नहीं चलेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने बड़ी संख्या में सदस्यता किया, उसके बाद सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम हम लोग का आगे बढ़ा है। अब हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की जो इकाई है, बूथ समिति से लेके हमारा मंडल, उसके ये सभी प्रकार के जो संगठन के हम लोगों के स्तर हैं, वो सभी स्तरों के चुनाव होंगे। उसी संबंध में आज हमारे जो भी मंडलों के चुनाव अधिकारीगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, जिले के पदाधिकारीगण के साथ हमारे जो जिले के चुनाव अधिकारी हैं, काशी प्रांत के पूर्व अध्यक्ष हमारे महेश श्रीवास्तव जी, आज उनकी उपस्थिति में यहाँ बैठक हुई है। और राजेंद्र सागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। और हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। कैप्टन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजेंद्र जी के पास आना चाहूँगा। राजेंद्र जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है और जो केतकी सिंह हैं, जो एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये संभल में हुआ है बवाल कि पत्थरों से मारा गया, और वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। किस तरह से आप इस बयान को भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए विशाल जी, जो हिंदुओं का दम भरते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है जो हिंदुओं का दम भरते हैं, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। और ये दुनिया जमाने का जो है, बस इनका जो है बातें करना है और कमेंटबाजी करनी है, इसके अलावा इनको कुछ करना नहीं है। आप एक चीज बताइए, जब 1991 में एक उपासना स्थल जो भी है, पूजा स्थल, उसका एक जो है अधिनियम बन चुका है और उसमें बीजेपी भी शामिल थी संसद में, समझे। जब ये अधिनियम बना था, उसके बावजूद भी ये कहते हैं हम संविधान में विश्वास करते हैं। बिल्कुल संविधान में विश्वास नहीं करते। अगर संविधान में विश्वास करते होते तो 1991 में जो एक्ट बना था उसको ये मान के चलते। और इस तरीके की जो आज जो गतिविधियां की जा रही हैं, ये केवल 2027 के चुनाव के लिए की जा रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें जो है ये देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, समझे। और इसके अलावा ये कुछ नहीं है, बस ये बयान भी है और बयान तो और हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर करते रहेंगे और लड़वाते रहेंगे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, समझे ना। कोई इनके पास विकास का एजेंडा है। अभी आप इनसे बात करेंगे तो ये पिछले समय की जाने कितनी पहले की बातें करने लगेंगे कि पहले ये हुआ वो हुआ। अरे आप यार आज क्या कर रहे हो, इस बात का जवाब कौन देगा? भदौरिया जी, भदौरिया जी हमारे साथ है। भदौरिया जी जवाब देंगे इस बात का। नफरत फैला रखी है भदौरिया जी, आप भी अपनी बात रखिए, आप भी बताइए, क्योंकि जवाब मांगे जा रहे हैं आप लोगों से। और केतकी सिंह भी कह रही हैं कि चूड़ियां नहीं पहनी है, तो किस रूप में आप देख भी रहे हैं बयान को? और साथ ही कांग्रेस लीडर भी आपसे जवाब मांग रहे हैं, तो उनको बता भी दीजिए। देखिए विशाल जी, आज देश में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार
जो बरसों पुरानी कुरीतियां थी हमारे यहाँ, जिस तरह से यहाँ एक समुदाय विशेष को भर भर के उन्हें हर क्षेत्र में उन्हें रियायतें मिल रही थी, और इस देश का जो मूल निवासी है कि सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या भी है हिंदू समाज, उसको शुरू से ही नजरअंदाज किया गया। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, बात करूंगा जम्मू कश्मीर से। जब देश आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर को जो है ना भारत से अलग करके उसको धारा 370-35 से वहां लगा के उसको देश से अलग कर दिया गया, क्योंकि वहां ना तो हमारे भारत का झंडे की मान थी, ना हमारा संविधान वहां माना जाता था, पहली है। उसके बाद फिर इन्होंने, आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए उनके लिए मुस्लिम आयोग बनाया, समझे। और आप कौन से कश्मीर की बात कर रहे हो जिसको नेहरू जी ने जो है भारत के अंदर में मिलाया था? ऐसे लोगों को राजेंद्र जी एक बार बात सुन लेते हैं भदौरिया जी के। भदौरिया जी कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जी। जी भदौरिया जी, इन्होंने जो है ना अलग करने के लिए जम्मू कश्मीर, फिर इन्होंने मुस्लिमों को और खुश करने के लिए मुस्लिमों के लिए कि मुस्लिम आयोग बनाया अलग से। तो ऐसी काफी इसी तरह से इन्होंने 2013 में जो ये एक्ट दिया मुसलमानों को कि जो मंदिर जहां भी जो बने थे, जो तोड़े गए हैं, जिनमें मस्जिद बन गई, अब उनसे कुछ नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? आप जो हमारे देश में आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर तोड़े गए, उनके ऊपर उन्होंने तोड़ के मस्जिदें बना दी, और आप उसको ढकने के लिए ऐसा एक कानून बना के दे रहे हैं कि जो अब कुछ नहीं होगा, जो जिसने कब्जा कर लिया। तो भैया हमें क्या अधिकार नहीं है कि हमारे पिछले हमारे साथ क्या हमारे साथ आक्रांता, जो हमारे विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे साथ क्या जासूसियां की, हमारे क्या जो इतिहास में हमारी चीजें थी जो उनको कब्जा तो हमें जानने का अधिकार है कि नहीं है? तो ये चाहते हैं कि जो पीछे हमने जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हम उनको जानना भी नहीं चाहें, हम उनको याद भी नहीं कर सकते, हम ये नहीं जान सकते कि पहले क्या हुआ हमारे को। तो ये कांग्रेस ने शुरू से इस देश को बांटना, तोड़ना और जाति, धर्म, मजहब, पंथ की राजनीति करी है। आज भी ये चाहते हैं, इसलिए आज देश इनको नकार चुका है। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हो कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है इनके, मतलब कि जिनको पूरा देश नकार चुका है, मगर फिर भी आज कांग्रेसी उस जिद पे अड़े हुए हैं को कांग्रेसियों को आज भी विश्वास है कि बैल भी कभी दूध दे सकता है, मगर देश ने बैल को नकार दिया है। बिल्कुल भदौरिया जी। राजेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, एसपी प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, शुक्ला जी, किस तरह से मैटर को पूरा देख भी रहे हैं, संभल में जिस तरह से हिंसा होती है, और बीजेपी के एमएलए केतकी सिंह भी कहती हैं कि हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहनी है, तो इतना ना उकसाइए। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो ये अभी भदौरिया जी जो बता रहे हैं, लगातार इन लोगों के यही बयान रहते हैं कि देश को बांटना है, देश को काटना है आपस में, और ये लगातार लोगों को उस्काने का काम ये लोग कर रहे हैं दूसरों को। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हिंदुओं ने, लेकिन हिंदुओं जैसा सहिष्णु भी जो है होना बड़ा मुश्किल है। हमने तो सर्वधर्म है ना, सर्वधर्म समभाव की हमारी है, वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। सनातन के लोगों ने पूरे विश्व को एक करने की बात की, और ये लोग लगातार जो है उसको ना मानने वाले लोग, वो लगातार जो है देश को बांटने की बात करते हैं, इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। विधायक केतकी सिंह को अभी कहा जाए कि आप जो है जाके है, ठीक है, कितने लोगों को अभी जो है हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे कि कश्मीर को अलग कर दिया गया, कितने लोगों को यहाँ ने विस्थापित कर दिया। आज 15 साल से इनकी सरकार है, जो लोग वहां से विस्थापित हुए थे उनको जाके वहां क्यों नहीं ये कश्मीरी पंडितों को फिर से पुनर्वास देने का काम कर रहे हैं? क्यों आज वहां दिल्ली में वो जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन को क्यों नहीं एक उच्च स्तरीय मापदंड दे रहे हैं कि वो अपने जीवन को अच्छा सा बना के फिर से यह कश्मीर में पुनः स्थापित हो सके? तो लगातार ये इस तरीके के बयान ये लोग, जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, वास्तव में ये लोग सिर्फ बयान वीर हैं, और ये सिर्फ बयान देकर नफरत फैलाना जानते हैं। आधार पे, जमीन पे काम नहीं करना चाहते। जमीन पे आप हकीकत में काम करिए,
रचनात्मक काम करिए। लगातार हम लोग बांग्लादेश में क्यों नहीं अभी तक जाके सरकार ने हस्तक्षेप किया? आज इतने हमारे हिंदू भाई सब वहाँ पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह मारे जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो जाफना का मामला रहा हो, चाहे वो 1971 में बांग्लादेश में हिंदू रहा हो, इंदिरा जी ने एक देश का जन्म दे दिया वहाँ पे। तो आज भी ये स्थितियां हैं। आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते कि हमारे जो भाई वहाँ मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग लगातार इस तरीके का वहाँ पे सरकार हस्तक्षेप करे और उनको उनके जीवन को सुरक्षित करे। जी बिल्कुल। वीरेंद्र शुक्ला जी, भदौरिया जी, राजेंद्र जी, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद।